जैसे कि किसी इन्फेक्शन का हो जाना वजाइना में जिसकी वजह से जलन या दर्द महसूस होती है, हार्मोन्स की कमी जो होती है, ईस्ट्रोजन जो उम्र, इसको प्रेफर किया करें आप, यानी वाटर बेस्ड जेल्स जो होती हैं, अमूमन अल्ट्रासाउंड जेल भी आप कह सकते हैं, इसको आप प्रेफर कीजिए लुब्रिकेंट के तौर पे रादर देन यूज। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं, उसके दौरान अगर वाइफ जो है वो पेन फील कर रही है, दर्द महसूस करी, तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब इसकी अगर हम वजूहात पे बात करें तो बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं। ये कोई फ़िज़िकल भी हो सकती है, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है कि हमें ये देखना होता है कि ये जो पेन हो रही है इसके कोई फ़िज़िकल रीज़न्स तो नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि इन्फेक्शंस अगर आपको हैं, वजाइना की इन्फेक्शंस जो होती हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग महसूस होती है, जलन का एहसास, दर्द का एहसास हो सकता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज उसके बाद महसूस कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लोकल एंटीबायोटिक्स या खाने वाली एंटीबायोटिक्स के थ्रू हल की जा सकती हैं। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस या PID कहा जाता है, जिसमें या इन्फेक्शन इंटरनल होती हैं या एंडोमेट्रियोसिस जो खून की थैली वगैरह होती है, उनमें भी जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी आपकी पेट के अंदर। और ये वो भी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो बहुत शदीद दर्द का सामना होता है। ये कभी कभी सुपरफिशियल दर्द भी होती है और कभी कभी डीप दर्द भी महसूस वो करते हैं। इसके साथ ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी दर्द अमूमन जो इन्फेक्शन वाली दर्द है उससे कहीं ज़्यादा होती है और ये दर्द एक एक दो दिन भी रहती है और अमूमन इनको इसके लिए पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। तो जब आप डिज़ीज़ को इलाज करेंगे, जो एंडोमेट्रियोसिस है या वो जो PID टाइप है, या जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इनका मामला हल नहीं होता। तीसरे वो पेशेंट्स होते हैं जो ड्राइनेस की वजह से दर्द का इजहार करते हैं। उन पेशेंट्स का में यूजुअली हम लोग वो लुब्रिकेंट्स वगैरह एडवाइस करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे जो लुब्रिकेंट्स आप ओवर द काउंटर लेकर आते हैं या जो लोकल आप रेमेडीज़ घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के जो चीज़ें घर में घरेलू आप इस्तेमाल करते हैं उससे इन्फेक्शन का रिस्क औरत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो सिंपल जो वाटर बेस्ड जेलीज़ होती हैं या अल्ट्रासाउंड जेल कहते हैं, ये ईज़िली फार्मेसीज पे अवेलेबल होती हैं, इसको प्रेफर किया करें आप, यानी वाटर बेस्ड जेल्स जो होती हैं, अमूमन अल्ट्रासाउंड जेल भी आप कह सकते हैं, इसको आप प्रेफर कीजिए लुब्रिकेंट के तौर पे रादर देन यूजिंग डिफरेंट ये जो जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इवन ये जो मेडिकेटेड जो लुब्रिकेंट्स आपके काउंटर पे अवेलेबल है वो भी इरिटेशन कॉज कर रहे होते हैं। सो यहाँ ड्राइनेस का इशू की वजह से पेन होती है पेशेंट को, और ये अमूमन तब देखा गया जैसे कि बच्चे की पैदाइश हुई हो, माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही हो, या जो जैसे कि माहवारी के जो आखिरी दिन चल रहे होते हैं उनमें लुब्रिकेशंस के इशू आना शुरू होते हैं। इसके अलावा उम्र के बढ़ने के साथ जब आप मीनोपॉज हो चुका होता है या मीनोपॉज के करीब होते हैं, उनमें भी लुब्रिकेशन के इश्यूज आना शुरू होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत करती हैं। इसके अलावा जैसे मीनोपॉजल ख़वातीन होती हैं जिनके माहवारी मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके होते हैं, इनमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाते हैं और हमें पता है कि जो आपका आपस के ताल्लुकात हैं उसमें हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में वजाइना में केले रेडनेस होना शुरू हो जाती है, बर्निंग होती है, वो तंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत शदीद पेन का सामना होता है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसे पेशेंट को ईस्ट्रोजन क्रीम्स हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, और इससे होता है कि उनकी जो वजाइना की सेहत है, हेल्थ है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कंडीशंस हैं, इसमें फिर साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कोई चाइल्ड हुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई बचपन की कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पेशेंट जो खातून है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा खौफ जो है कि आपके ताल्लुकात का बाज़ दफ़ा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ भी देखा गया है, उसके साथ भी जो है वो अपने जिस्म को रिलैक्स नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत करती है। इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है उसको वजाइनिस्मस कहा जाता है, जिसमें कि वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती है। लेकिन अगर आपको अलाउ करते हैं और पेन का सिर्फ पेन की शिकायत करती है, उसमें अमूमन देखा गया है कि फ़ीमेल जो है वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं कर पा रही होती। जो उम्मीद है कि इससे आप वीडियो को आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।